जो पशुओं का चारा खा गए और अदालत ने जिनको सजा दी है, रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। धर्म के आधार पर धर्म आधार हो ही नहीं सकता। धर्म आरक्षण का सामाजिक आधार होता है। देश में इन दिनों चुनावी माहौल चल रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के चुनावी अभियान में लगातार इस बात पर हमले कर रहे हैं कि कांग्रेस और विपक्ष किस तरह ओबीसी और एससी को मिले आरक्षण का हिस्सा काटकर मुसलमानों को देना चाहती है। पीएम मोदी अपनी चुनावी सभाओं में लगातार मुद्दा उठा रहे हैं कि कर्नाटक सरकार ने जिस तरह मुस्लिम समुदाय को ओबीसी कोटे में शामिल कर उन्हें प्रवेश परीक्षाओं और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया है, इसके बावजूद विपक्ष विशेषकर कांग्रेस इस मुद्दे पर कुछ भी खुलकर नहीं बोल रही थी। राहुल गांधी सामाजिक न्याय, जातिगत जनगणना और अल्पसंख्यकों के कल्याण की बात जरूर कर रहे हैं, पर मुसलमानों को भी आरक्षण मिलना चाहिए इस पर कभी खुलकर नहीं बोले। पर मंगलवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने यह बोलकर गुगली फेंक दी है कि मुसलमानों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। लालू यादव ने मुस्लिम आरक्षण पर क्या कहा है, सुनिए। बिल्कुल हम लोग तरफ जा रहा है जनता। 400 पार लगता है, पार हो गए तो अब 400 बोल रहे हैं, चलेगा पार हो गए। कल सर अमित शाह बिहार आए थे, उन्होंने कहा कि पूरे देश में अगर एनडीए राज की सरकार आएगी तो लालू जैसा जंगल राज हो जाएगा। हाँ, जंगल राज हो जाएगा। भड़का रहे हैं, भड़काने आए थे। डर के मारे इतना डर गए हैं कि भड़का रहे। प्रधानमंत्री जब आते हैं तो ये कहते हैं कि लालू जी कांग्रेस आएंगे साथ में तो वो लोग धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे और सबका जमीन ले लेंगे, संपत्ति ले लेंगे। आरक्षण के पक्षधर है ना, वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में सारी बात आ गई है तो इस तरह की बात बदल कह रहे हैं कि मुसलमानों को आप लोग आरक्षण दे रहे हैं, ओबीसी का लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। लालू प्रसाद यादव के इस हमले का जवाब बीजेपी छक्का जड़कर देती है या फिर बोल्ड होकर, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। पर इतना तय है कि बीजेपी को मनमांगी मुराद मिल गई है। लालू यादव के इस बयान के बाद पीएम ने कांग्रेस और लालू यादव पर जमकर हमला बोला है। लालू यादव के बयान पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, उसे भी सुन लेते हैं। साथियों, कांग्रेस तो चुप है, लेकिन आज इनके एक बड़े साथी ने इंडी गठबंधन के इरादों पर मुहर लगा दी। उनके एक नेता जो चारा खाने के कारण जेल में है, जो पशुओं का चारा खा गए और अदालत ने जिनको सजा दी है, अदालत ने उनको सजा दी है, सुप्रीम कोर्ट तक सबने मान्य किया कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। ऐसे उनके सागरित और इनकी बेशर्मी देखो। वो अभी जमानत में आए हैं बाहर तबीयत के कारण, जेल में कैद थे, कैदी है, गुनहगार है और अदालत ने उनको गुनहगार बना दिया है जी। अरे आपके गांव में भी अगर कोई 6 महीने जेल सजा काट करके आए ना, तो गांव वाले भी दूर रहते हैं, बेटी का व्यवहार करने से दूर रहते हैं। ये कांग्रेस वाले इतने गिर चुके हैं कि उनको माथे पे बिठा के नाच रहे हैं। अच्छा, उन्होंने क्या कहा
अभी अभी कहा है, पिछले 24 घंटे में ही उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यानी एससी, एसटी, ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीनकर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यही वोट बैंक, उसी के सहारे वो अपने सांस गिन रहे हैं। बाकी तो उनका सब खत्म हो चुका है, कुछ बचा नहीं है। बारी बारी से सब छोड़ करके भाग गए। बताइए साथियों, मोदी तो इतने दिनों से सिर्फ यही कह रहा था कि ये आपके हक में से कुछ हिस्सा काटकर धर्म के आधार पर बांट देंगे। लेकिन इनकी साजिश तो और गहरी है। ये लोग अब डंके की चोट पर कह रहे हैं, जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन कह रहे हैं एससी, एसटी, ओबीसी का पूरा आरक्षण ये मुस्लिम समाज को देना चाहते हैं। मुस्लिमों के आरक्षण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी लालू यादव और कांग्रेस पर हमलावर क्या हुए? मुस्लिमों के आरक्षण की वकालत करने वाले आरजेडी के मुखिया लालू यादव के सुर कुछ ही देर में बदल गए हैं। प्रधानमंत्री और बीजेपी के हमलों के बीच अब उन्होंने कहा है कि आरक्षण सामाजिक आधार पर होता है, धर्म के आधार पर नहीं। मंडल कमीशन मैंने लागू किया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने संविधान समीक्षा आयोग बनाया था। बीजेपी दलित पिछड़ा विरोधी है। लालू के बदले इस सुर को भी जरा सुन लेते हैं। भाजपा को संविधान मंडल कमीशन हमने लागू किया था ना। मंडल कमीशन में सैकड़ों जातियां हैं जो सामाजिक आधार है, धर्म आधार नहीं है, सामाजिक आधार है। और मंडल कमीशन ये रिजर्वेशन को ये खत्म करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, इसलिए इस तरह का ये सब बहाना बनाते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो संविधान समीक्षा आयोग बना दिया था, जिससे कि संविधान को लोग बदल दें और धर्म के आधार पर, धर्म आधार हो ही नहीं सकता धर्म आरक्षण का, सामाजिक आधार होता है। हम लागू किया, हम जानते हैं। हम से तो नरेंद्र मोदी। सर, तीसरे चरण का चुनाव हो रहा है क्या? तीसरा चरण का चुनाव बहुत अच्छा हो रहा है और गठबंधन के पक्ष में हो रहा है। बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि 5 सीट पर हम आगे रहेंगे। 400 का पार का नारा भूल गए हैं मोदी जी। 400 के पार का नारा ये तो अपने पार खत्म हो गया ना। ये 400 बोल रहे हैं। सुना आपने लालू यादव के सुर किस तरह बदल चुके हैं। तो चलिए, यहाँ चुनावी रण में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा तो काफी ही तेजी से उछल रहा है। बयानों को उलट पलट कर भी दिया जा रहा है। बहरहाल बीजेपी के पास मौका है कि वो मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाकर ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरी को अपने पक्ष में कर सके। लेकिन सत्ता की वागडोर किसके हाथों में आती है, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा।